भारत में सोना सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है ना। ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, एक तरह से सुरक्षा का एहसास है, एक ऐसी चीज जिसे पीढ़ियों से सबसे भरोसेमंद माना गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सोना इतना ही सेफ है तो बाजार में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं से शुरू होता है गोल्ड पैराडॉक्स, मतलब सोने का विरोधाभास। कीमती धातुएं जिन्हें हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, अचानक एक ही दिन में धड़ाम से नीचे गिर गईं। और इसने इसने निवेशकों को सच में हैरान कर दिया। इसे एक क्रूर बिकवाली कहा गया क्योंकि इसने सोने और चांदी की कीमतों में एक बहुत बड़ी गिरावट ला दी और देखते ही देखते पूरे बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल मच गई। तो आखिर इस गिरावट के पीछे कौन से ग्लोबल कारण थे? आइए एक-एक करके इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसके पीछे मुख्य तौर पर 4 जाने पहचाने कारण थे। पहला, अमेरिकी डॉलर का अचानक मजबूत हो जाना। दूसरा, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स का तेजी से बढ़ना। तीसरा, ये उम्मीदें कि सेंट्रल बैंक अपनी नीतियां और सख्त कर सकते हैं। और चौथा, एक अच्छी खासी रैली के बाद जोरदार प्रॉफिट बुकिंग। ये सब वो चीजें हैं जो अक्सर बाजारों में हलचल पैदा करती हैं। अच्छा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सोने पर कोई ब्याज तो मिलता नहीं है, तो जब बॉन्ड्स पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो सोना रखने की कीमत एक तरह से बढ़ जाती है। बड़े निवेशक सोचते हैं सोने के बजाय बॉन्ड में पैसा क्यों न लगाएं, जहां रिटर्न मिल रहा है, और वो अपना पैसा वहां लगा देते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की, जिसकी नीतियां पूरी दुनिया के बाजारों पर एक लंबी परछाई की तरह हैं। आइए देखते हैं कैसे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, जिसे हम फेड कहते हैं, और हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के बीच कुछ बुनियादी अंतर हैं। फेड एक प्राइवेट ओनरशिप वाला स्ट्रक्चर है, जबकि आरबीआई पूरी तरह से सरकारी है। फेड की प्राथमिकताएं होती हैं बेरोजगारी और ग्रोथ रेट्स, वहीं आरबीआई महंगाई जैसे घरेलू मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देता है। और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। फेड की नीतियों का असर उनके देश से ज्यादा पूरी दुनिया पर पड़ता है। उनका एक छोटा सा फैसला भी दुनिया भर के बाजारों में बड़ी लहरें पैदा कर सकता है, और इसमें भारत का सोना भी शामिल है। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। अब देखते हैं कि गहरी रिसर्च इस बारे में क्या कहती है, और यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। और वो मोड़ ये है, आईआईएमए की एक 2025 की स्टडी से एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। वो ये कि दुनिया की 9 बड़ी करेंसी एक्सचेंज रेट्स में से किसी का भी सोने की कीमतों पर कोई लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय का असर नहीं होता है। ये जो चार्ट है ये उसी रिसर्च को दिखा रहा है। ये भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के एक्सचेंज रेट का सोने की कीमतों पर पड़ने वाले असर को दिखाता है। और ये रिश्ता बड़ा कॉम्प्लेक्स है, शॉर्ट टर्म है और एसिमेट्रिक यानी असममित है। तो एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि करेंसी के मजबूत होने का सोने पर जो असर होता है वो उसके कमजोर होने के असर का ठीक उल्टा नहीं होता। मतलब ये कोई सीधा साधा हिसाब नहीं है कि एक चीज ऊपर गई तो दूसरी नीचे जाएगी। ये एक बहुत ही पेचीदा समीकरण है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? हमें सोने की भूमिका के बारे में अब कैसे सोचना चाहिए? तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। सोने की कीमतों में जो शॉर्ट टर्म गिरावट आती है वो अक्सर अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड से जुड़ी होती है, लेकिन गहरी रिसर्च हमें ये भी बताती है कि एक्सचेंज रेट्स का लंबे समय में कोई खास असर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि सोना लंबी अवधि के लिए तो एक अच्छा बचाव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दुनिया भर के बाजारों के उतार चढ़ाव से ये भी नहीं बच सकता। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दुनिया की नीतियां सोने जैसी मजबूत चीज को भी हिला सकती हैं, तो फिर सच में असली सुरक्षित ठिकाना है कहाँ?